देखिए जी, औरंगी टाउन में आज स्ट्रीट क्राइम में मुलविस जो है नौजवान डकैत गिरोह जो है आखिरकार पकड़ा गया है। आज जो औरंगी टाउन के मुख्तलिफ दूध की दुकान को वारदात का निशाना बनाता था, 20 लाख की डकैती करने वाला और नौजवान गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे साथ SHO इकबाल मार्केट मौजूद है, शहबाज यूसुफ साहब। इनसे जानते हैं किस तरह वो डकैती करते थे, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो नौजवान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अफराज को पकड़े गए, ये सारे नौजवान है, ये तकरीबन 20 से 22 साल की एज है। इनसे बात करते शहबाज भाई, बहुत अफसोसनाक वाकया हम देखते हैं कि डकैती अब आम होती जा रही है, नौजवान यानी मुलविस होते जा रहे। क्या किस तरह ये डकैती करते थे, इनका वारदात क्या होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में इन्होंने 5-6 लड़के का गिरोह बनाया हुआ था। 2-2 पिस्टलें इनके हाथ में थी। कहीं पर भी जहाँ मतलब पाकिस्तान बाज़ार का इलाका हो, अपना इत्याद टाउन हो, औरंगी हो, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में, मेरे इलाके में भी आ जाते थे। मतलब डकैतियाँ की, लोगों से स्नैच किया। सुबह 7:30 बजे आ जाते थे, कभी शाम को टाइमिंग चेंज करके ये लोग मतलब लोगों को लूटते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनसे मुकाबला हुआ है। जैसे मेरी टीम का अली रज़ा और राशिद जो है मुकाबले में पकड़े गए। फिर मतलब 3 मुकाबले मेरे तकरीबन हो चुके हैं। आज भी हुआ है जिसमें इनका एक साथी है नदीम, वो भी आज पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ। अली शहबाज भाई, हम देखिए फिल्मी अंदाज से ये नौजवान जो है दोनों हैंड पर बंदूक टांग कर रात के अंधेरे में दुकान वाले को लूट रहा था। और ये कितने दुकान को लूटता था? ये जिसने पता नहीं कोई संजय दत्त की फिल्म देखी हुई थी कि 2-2 पिस्टलें इसके हाथ में होती थी, और भी लड़कों के इसके हाथ में होती थी। मतलब इसके हाथ में, अली रज़ा के ख़ास तौर पे जो हमने इनकाउंटर किया परसों, ये फिल्मी अंदाज में आता था। एक दुकान नहीं लूटता था, 3-3 4-4 दुकानें इकट्ठी लूट के यहाँ से जाता था। ये कितने लोग मुलविस थे इनके साथ? ग्रुप में कितने लोग थे? तकरीबन 5 से 6 लोग हैं। ये औरंगी टाउन में काम करता था सिर्फ ये तकरीबन नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में, त्याग टाउन के, बल्दिया, सेंट्रल भी चले जाते थे। मतलब इनका जिधर वो करता था ये निकल जाते थे। जैसे भी दूध की दुकान इन्होंने लूटी सुबह, ये मतलब ज़्यादा वारदातें इनकी सुबह के टाइम पे, क्योंकि 7-7:30 बजे के टाइम पे इनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी हैं। लेकिन फिर इनको पता चल गया था, ये इधर उधर छुप गए थे अपने घरों से। अब पुलिस को कैसे पता चला था कि ये फिल्मी अंदाज से नौजवान गिरोह जो है औरंगी टाउन में डकैती कर रहा है? ये असल में हमारे पास CCTV भी आई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ये कर रहे थे। जो हमारी टीम ने इनको जो है ना रोकने का इशारा किया, ये रुके नहीं, जिसमें हमारी पुलिस इनसे मुकाबला हुआ था। ठीक है, मुझे बताइएगा दफात क्या क्या लगाया है इन मुलजिम को? इनकी यही पुलिस मुकाबला है। 353-324 लगी हुई है इनके ऊपर, और इसके अलावा भी कई वारदातों में पहले भी बंद हो चुके हैं ये। हाँ, अली रज़ा हो गया या दूसरे तीसरे हो गए, पुलिस मुकाबलों में पहले भी बंद हो चुके हैं ये। ठीक है, हम देखते हैं रमज़ान का महीना आता ही है तो स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा होता है। तो इकबाल मार्केट के SHO क्या काम कर रहे हैं, अपने इलाके के रहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अवाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप अवाम से भी व्यूज़ लोगे ना कि यार ये SHO अच्छा काम कर रहा है, क्राइम में कमी आई, तो वो आपको बताएगी कि हाँ यार ये SHO अच्छा है या नहीं। बहरहाल मैं अवाम मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जैसा काम कर रहा हूँ ना, तो स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी है। औरंगी टाउन बिलखसूस से इकबाल मार्केट के हुदूद के शहरी के रहने वाले वो बाहिफाजत मार्केट का रुख कर सकते हैं, अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुद भी, और कई लोगों ने मेरे को आके भी कहा है कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई।